मैं चंदा शर्मा, आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए, कि मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। क्विक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, कि क्विक शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है। तो हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है आपसे 50% मैच करे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखें। चलिए देखते हैं कि आपके रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था। कैंसर कर्क राशि, मुझे आपका रीसेंट पास्ट कैसा दिखाई दे रहा है, फटाफट से आपका सबसे पहले रीसेंट पास्ट देखते हैं। कैंसर कर्क राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपकी रीसेंट पास्ट में मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एक्शंस। चलिए और देखते हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर कर्क राशि। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंसिंग पॉसिबिलिटीज़। 2 कार्ड अपने आप आए हैं तो मैं ले रही हूँ उसको। क्रिएटिविटी एंड कंप्लीशन। तो कैंसर कर्क राशि, आपके रिसेंट पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव महसूस करे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। तो ये चीज़ें हुई हैं, आपने अपने पैशन को जाना समझा, बहुत क्रिएटिव हुए होंगे आपने अलग अलग चीज़ें करी होंगी, नई नई चीज़ें करी होंगी जो आपने पहले ना करी हो, या कुछ ऐसा है। और आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा था पास्ट में। किसी इंसान की एग्जिस्टेंस भी दिखाई दे रही है जो आपको बहुत एडमायर कर रहे थे। कोई साइकिल आपका पास्ट में ख़त्म हुआ, कोई कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था, और कुछ नई शुरुआत आपके पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ हुई थी, और कुछ आपको संभावनाएं महसूस हुई होंगी पास्ट में कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रही हैं कि होने की संभावनाएं हैं। और आपने ना पास्ट में, पहले ऐसा होता था कि आप सिर्फ सोचते थे, लेकिन पास्ट में ना आपने बहुत सारे एक्शंस लिए अपनी इच्छाओं को, किसी सिचुएशन को करने के लिए। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे, आप कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे थे अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग की भी संभावनाएं पास्ट में बनी थी कि आप कहीं पे गए होंगे। तो कुछ नया शुरू होना, कुछ आपको संभावनाएं दिखी, कोई होप मिली आपको किसी चीज़ के होने की, ये पास्ट की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, और दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको पास्ट में ज़रूर कोई ना कोई करियर में किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिली थी, कहीं पे क्लैरिटी आपको मिली थी, कोई थॉट आया था आपको आपकी लाइफ में, कि ये चीज़ भी दिख रहा है कि कोई आइडिया आया हो और आपने उसको किया, तो उससे आप किया हो, कोई आइडिया आपके दिमाग में पॉपअप हुआ हो, ये भी हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो आपके करियर में, रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं किसी से ना एक क्लैरिटी से बात हो जाना, ठीक है। कहीं कम्युनिकेशन आपकी रुकी थी और आपने वहाँ पे बात करके कुछ क्लैरिटी आपको पता लगी, आपको कुछ, आपका दिमाग क्लियर हुआ, ये सारी चीज़ें दिखी आपको, ये संभावनाएं दिख रही हैं। और कुछ ना कुछ आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है कि कुछ न्यू शुरुआत हुई होगी, और आपने पास्ट में ये भी जाना और समझा कि मेरे अंदर सब कुछ है। अगर मैं अपने अंदर झांकूं तो मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, और अगर मैं इससे कुछ भी शुरू करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपके करियर में कुछ नई शुरुआत होना, किसी पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आ जाना, ये आपने पास्ट में देखा। बट साथ में ओवर थिंकिंग या स्टकनेस वाली एनर्जी भी मुझे आपकी पास्ट में दिखाई दे रही है। तो आपकी न्यू बिगनिंग्स हुई हैं पास्ट में, चाहे करियर में हो या किसी भी चीज़ में, क्षेत्र में हो सकता है कि हुई हो। बहुत सारी संभावनाएं पास्ट में आपने देखी हैं। तो पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखा है, सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें शुरू हुई होंगी, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए एट प्रेजेंट देखते हैं कैंसर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कर्क राशि, आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है। और आपने ना अपने काम करने के ढंग को भी बदला था पास्ट में, और एक नया रिलेशनशिप का आना या किसी व्यक्ति विशेष का आपके जीवन में इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है, और बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ आपको मिले, और आपको लगा कि यस मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और मैं इसको आगे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो आप काफ़ी रिसोर्सफुल रहे हैं पास्ट में, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए और देखते हैं कि आपका रिसेंट तो हो गया, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या दिख रही है फॉर कैंसर।
आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसे दिखाई दे रही है मुझे। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, आपका दिल जैसे ना खुल गया हो किसी के लिए, जहाँ पे आप लव महसूस कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, आपने अपने दिल को हील कर लिया है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप एक बहुत अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, अपनी फैमिली में सेटिस्फाई हैं, इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आप काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहे हैं, और काफ़ी एक अच्छा समय परिवार के साथ बिताना, इमोशनली अपने आप को खुश रखना, दिल जैसे आपका उमड़ उमड़ के आ रहा है बाहर, और बहुत एक प्यार महसूस हो रहा है आपको एट प्रेजेंट। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत स्पिरिचुअल आप हो गए हैं, और कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन में परिवार ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, दिल मेरा ठीक है, तो हम भगवान को बहुत ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं। तो ये चीज़ें एट प्रेजेंट आपके साथ हो सकता है कि हो रही हो। चलिए कैंसर और देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके साथ और क्या हो रहा है फॉर कैंसर। प्रेजेंट में आपके साथ यहाँ पे हो सकता है कि एक कंपैरिजन चल रहा है किसी के साथ। आप कंपेयर कर रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशनशिप को, अपने काम को, कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन वाली भावना है, नाप तोल करना, तुलना करना किसी से, और ना बहुत एक थकान सी महसूस कर रहे हो किसी सिचुएशन में, एग्जॉस्ट हो गए हो कुछ ना कुछ। हर इंसान की लाइफ में अलग रीज़न होगा एग्जॉशन का। तो एक जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो अपनी चीज़ों से, और थक गए हो किसी सिचुएशन को संभालते संभालते या काम करते करते, तो आपको एक मन कर रहा है कि थोड़ा रेस्ट करूँ, कुछ ऐसा करूँ। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि एग्जॉशन है आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में, और आपका कहीं ना कहीं झुकाव परिवार की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, पार्टनर की तरफ ज़्यादा है। चलिए और देखते हैं प्रेजेंट में आपके साथ मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर कर्क राशि। आपकी प्रेजेंट की मुझे और क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ना कुछ लोग हो सकता है कि लोन लेना चाह रहे हो या लोन आप चुका रहे हो, तो ये ना मनी एक्सचेंज की एक एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड जो लेन देन है आपका प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे दान पुण्य करते हुए भी दिख रहे हैं। मेंटली फिर से वही दिख रहा है कि आप एग्जॉस्ट हैं, किसी चीज़ में ना जैसे स्टक हो गए या मेंटली ना थक गए हो थोड़ा, किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, या कुछ भी हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, जैसे एक डिप्रेस जैसा फील होता है ना। कोई भी सिचुएशन है कि हम सोच रहे हैं हो जाए हो जाए हो जाए, वो हो ही नहीं रही है, तो आप एग्जॉस्ट हो गए कि यार अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ये कब खत्म होगा ये। और एक कंपैरिजन वाली भी फीलिंग आपके अंदर चली रही है। साथ में बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत थका हुआ फील कर रहे हो, बहुत थकावट है, काम का बहुत प्रेशर हो सकता है। अब आपने हार मान ली, जैसे कि अब मेरे बस की नहीं है, ये कब तक चलेगा, या कोई सिचुएशन है जिससे आप एकदम थक चुके हो। ये चीज़ मुझे एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को बैक पेन का इशू भी हो सकता है कि हो रहा हो, या आपका 9 to 5 कोई सिटिंग वाला काम है चेयर पे बैठ के, तो जैसे इंसान थक जाता है ना। तो मतलब प्रेजेंट में आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप थक चुके हो कि अभी कब खत्म होगा, मैं तो परेशान हो गया या परेशान हो गई। और इस वक्त आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में आपकी फैमिली का आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आपके बच्चे आपके साथ बहुत अच्छे से, वो आपके दिल को जैसे हील कर रहे हैं। जैसे इंसान थक जाता है ना किसी चीज़ से, तो एक परिवार का सुकून एक हमें कंफर्ट देता है। तो ये चीज़ें हैं, और बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत बिजी हो अपने काम में, इन सारी चीज़ों में, तो एक बिजी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपका फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, नियर फ्यूचर फॉर कर्क राशि। आपका नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, आपका नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है वॉकिंग अवे। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता, जिससे आप एकदम थक चुके हो, जिसका बोझ अब आपसे नहीं उठाया जा रहा, या कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है। अगर हाउस वाइफ हो तो आप हो सकता है किसी रिश्तेदार से थक गए हो, आप सोचो अब तो मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को आगे बढ़ना है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ से आप किसी चीज़ को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ में
आपका एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी, और फिर से लाइफ में एक प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप, एक रोमांटिक टाइम पीरियड आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी के आने की संभावनाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपका एक कहते हैं ना कि इंसान जब थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो सोचते हैं कि हमें अपने आप को कुछ हमें अपने आप को एक अच्छा फील कराना है। तो आप हो सकता है कि किसी ट्रैवल में जाएं, कहीं घूमने जाएं, ये अपने आप को रिफ़्रेश करने जाएं। कुछ लोग काम की वजह से भी जा सकते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कराने की कोशिश आप करेंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। चलिए और देखते हैं मुझे आपके नियर फ्यूचर में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके नियर फ्यूचर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। अब ना आप जैसे जब आपका आगे का टाइम आएगा ना, तो आप अपने दिमाग को सेट कर लोगे कि चलो ठीक है, समय के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। गोइंग विद द फ्लो, ना कोई खींचतान नहीं हो रही अब आपके आगे। जैसे जैसे समय चल रहा है बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, देखेंगे आगे क्या होगा। एक ये एटीट्यूड आ रहा है, आप बहुत ना शांत होने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा जैसे चुप हो जाता है ना इंसान, जब हम किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से या किसी चीज़ से जहाँ से हम बहुत अटैच हैं, वहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ना अपने आप को शांत कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक ऐसा समय आएगा फ्यूचर में जहाँ आप अपने आप को सबसे काट लोगे, अकेले बैठोगे अपने साथ, एक समय बिताओगे कि मुझे रिजुविनेट करना है अपने आप को, फिर से चार्ज अप करना है अपने आप को। तो एक साइलेंस आपकी क्रिएट होगी, मेंटेन होगी, और चुप्पी दिख रही है मुझे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाए किसी के साथ, ये चीज़ भी है। और इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी हाई रहेगी। मून एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आप थोड़े से बेचैन हो सकते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक आपका नेटवर्किंग काफ़ी बढ़ेगा लोगों के साथ। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है तो यस, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा। कोई आप एमएनसी कंपनी में काम करते हो या किसी मल्टी नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेशन डेवलप होगा, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और कोई एक चैप्टर क्लोज होगा और कोई नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। बहुत ना एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कम्युनिकेशन वाला काम बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, कि हो सकता है कि आप बहुत कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम करें। और कुछ एंडिंग हो रही है लाइफ में, जैसे किसी चीज़ की ना फिनिशिंग चल रही है और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो कोई ओल्ड पैटर्न ख़त्म होके कुछ नया शुरू होना, ये चीज़ें भी आपके साथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए कर्क राशि कैंसर, आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और क्या हो सकता है ये देखते हैं। कैंसर कर्क, जजमेंट। आपको ना आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है किसी चीज़ में सेकंड चांस मिले। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से ना आपकी बन नहीं रही थी, तो हो सकता है कि आपको सेकंड चांस वहाँ पे मिले और आपके कर्मा का फल आपको मिलेगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में जहाँ पे आप ना रुकोगे, अकेले बैठोगे और आप एक रियलाइजेशन वाले फेज़ में जाओगे, जहाँ पे आप ये महसूस कर पाओगे कि मैंने पास्ट में क्या मिस्टेक्स करी थी, मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी, मैंने क्या सीखा था। और आप क्या करोगे, अपने आप को भी माफ़ करोगे और उस सामने वाले व्यक्ति को भी माफ़ करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, एक नए नए तरीके से अपने जीवन को रीस्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे एक रियलाइजेशन फेज़ है जहाँ पे आप अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को समझ रहे हो, मान रहे हो, रियलाइज़ भी कर रहे हो, खुद को भी माफ़ कर रहे हो, सामने वाले को भी माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और ये चीज़ें दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं कार्मिक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। कोई आपकी सोल एक लेसन सीखेगी कि फॉरगिव करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो रियलाइजेशन फेज़ आएगा आपको, आपकी लाइफ में एक ऐसा महसूस होगा कि हमें अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखना चाहिए। और कोई एक लेडी है जो आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकती हैं और जो आपको हो सकता है कि क्लियर कट आपसे कुछ कह दें, तो वो आपको भले ही बात कड़वी लग सकती है लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए होगी। साथ में आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी आवाज़ रेज़ कर रहे हो
कि नहीं मैं अपने साथ गलत नहीं होने दे सकती, या मुझे ये चीज़ें चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज़ मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो एक ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड आ गया है, फिर से ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म होके कोई नई बिगनिंग यहाँ पे शुरू होगी। किसी चीज़ का अंत होके नई चीज़ का आरंभ होना मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए दिखाई दे रहा है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लिखी हुई हैं। और एक हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आ रहा है कि येस, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी से लेके आगे तक, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा। और येस, कुछ लोग यहाँ शादी हो सकती है, या शादी के लिए कोई ठीक लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। इमोशनली आप काफ़ी सेटिस्फाई रहोगे, परिवार के साथ समय बिताओगे। आपकी मदर का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि रास्ता दिखाएं, भले ही वो आपको डांट दें, लेकिन आपको वो एक सही रास्ता दिखा सकती हैं। एक रियलाइजेशन फेज़ आपका डेफिनेटली दिख रहा है। एक लविंग केयरिंग आपकी लाइफ में इंसान की एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है। येस, आपके जीवन में जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, एक मैन एनर्जी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है कि येस, वो आपको काफ़ी प्यार करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। तो येस, किसी इंसान की एग्जिस्टेंस दिख रही है जो काफ़ी मैच्योर है, और जो आपको एक फुलफिल वाली एनर्जी है ना, वो आपको महसूस होगी, फुलफिलिंग टाइप आपको महसूस होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपके फ्यूचर में और क्या हो सकता है। कर्क राशि, ओम नमः शिवाय। नियर फ्यूचर में और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। यस, आप किसी चीज़ से ना डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अपने आप को दूर कर रहे हो, क्योंकि अब आपको वो चीज़ या वो सिचुएशन वो खुशी नहीं दे रही है आपको इतनी, आप बहुत बोर हो रहे हो। तो आप हो सकता है ट्रैवल करने चले जाओ, जो डेफिनेटली मैं आपको बोल चुकी हूँ कि यस, आप बोर होगे और आप भाग जाओगे, मुझे जाना है। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, आपकी लाइफ में ना रिलेशनशिप्स आ रहे हैं आगे नियर फ्यूचर में, लेकिन हो सकता है कि आप सही गलत का चुनाव ना कर पाओ, आप टेम्प्ट हो जाओ किसी ना किसी से। तो बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उसमें से सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी तरीके के गलत ख्याल के इंसान के साथ मत जुड़ जाइएगा। सही गलत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नैतिकता का ध्यान रखिएगा कि क्या हमारे नैतिकता के विरुद्ध है। जो भी अनैतिक चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होना है जो हमारी सेहत के लिए ठीक ना हो। और ये कुछ मोह माया वाली सिचुएशन आएगी, माया जाल आपको फंसाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको बचना है, अपने आप को संभालना है। और कुछ लोग हो सकता है इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। और बहुत सारा ना बदलाव दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, कि एक फेज़ आपका चल रहा है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और आपका ओल्ड पैटर्न जो अभी तक जैसे हो ना, वो चेंज होने वाला है। आपका आगे आने वाले टाइम पीरियड में यू एज अ पर्सन चेंज होने वाले हो, एज अ इंसान आप बहुत बदलने वाले हो। और आपका वो ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी पहचान हो, आपके सोच विचार हो, आपका आचरण हो, आपका वातावरण हो, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। नए लोग का आना, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नियर फ्यूचर में आएंगी। और बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी फर्टिलिटी है। जो मेहनत आप अभी करोगे उसका फल आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा जहाँ पे आप अपनी तरक्की के लिए बीज बोओगे, और आगे चल के उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप अभी अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ लोग यहाँ नियर फ्यूचर में कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारी नई शुरुआत है आपके जीवन में, आप एकदम चेंज होने वाले हो, आपका जीवन एकदम से रीस्टार्ट होने वाला है। जो भी आपका पुराना दौर चल रहा है ये बदलेगा, मैं इसके लिए श्योर हूँ कि हर इंसान, जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, जो एक नए सिरे से जीवन आपका शुरू होगा। और आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट भी करिए कि ऐसा हो आपके साथ, कि ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म हो, ओल्ड पीपल्स आपकी लाइफ से जाएं जो आपको मतलब खुश नहीं रख रहे हैं, या जो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली आपको डिप्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मोह माया में जाने से अपने आप को बचाइएगा। तो कैंसर, कर्क राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा निरंतर प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे इतना आप लोगों को रास्ता दिखाने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आराम से सो पाती हूँ ये काम करके। एक
संतुष्टि रहती है मुझे ये सब करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी खुशी देने के लिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी। हर